वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इन आवर लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड ऑल फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। होपफुली आपने सब वो लर्न कर लिए होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। टू क्वेश्चंस हमने उसमें भी स्टार्ट किए थे, तो आगे फर्दर मूव करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 से। डायरेक्टली फार्मूले के काम में सारा आपको सिर्फ फार्मूले लर्न होने चाहिए, बेसिक सी चीज़ें सोल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। ऑल क्वेश्चंस आर रिटन ऑन योर राइट हैंड साइड। थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 7/24 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/2। टू प्रूव का क्वेश्चन है ये। टू प्रूव मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज गिवन एंड यू हैव टू सोल्व दिस। तो प्रूव करके राइट में आपको प्रूव करना है इट विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/2। तो कल हमने ये फॉर्मूला किया था टेंजेंट का, अगेन मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे भी बोल रहा था कि टेंजेंट वाले फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। तो वही यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई, फॉर्मूला लिखते हैं पहले यहाँ पर। प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। तो लगाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई। एक्स आपका 2/11 और वाई आपका 7/24 डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई 2/11 इंटू में 7/24। इसको सोल्व करेंगे एंड इट मस्ट बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, क्या बन जाएगा 264। 24 और 11 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, 264 आ रहा है। 24 की 11 से शॉर्टकट होता है, बिना मल्टीप्लाई डायरेक्टली लिख सकते हैं हम कि इन दोनों को ऐड कर देना है, वो नंबर बीच में आ जाएगा। जैसे 2 और 4 है, 2 और 4 दोनों को ऐड किया, क्या बना 6। तो डायरेक्टली 11 से किसी भी नंबर को 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना ना, तो ये हमेशा शॉर्टकट रहता ही है। 13 × 11 करना आपको, तो 1 और 3 तो एज इट इज रहेंगे, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। तो इस टाइप से होता है, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 11 को इससे डिवाइड करोगे 24 × 48। यहाँ पर बना 11 7 जा 77 और डिवाइड में मल्टीप्लाई ये बनेंगे, एलसीएम निकालेंगे, -14 डिवाइड में बना 264, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, इनको ऐड करोगे क्या बनेगा 15 125 और डिवाइड में ये बना 250, ठीक है। कैंसिल आउट हो रही है, 125 2 जा क्या होता है 250। तो टेंजेंट इनवर्स क्या आ गया 1/2 एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो यही करके दिखाना था इसमें, नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट लिखते हैं पहले यहाँ पर। 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/7 और इक्वेट में आपको प्रूव करना है ये टेंजेंट इनवर्स ऑफ 31/70। तो देखिए यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई बन रहा था, लेकिन यहाँ पर 2 आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला तो हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 बन रहा है। तो इसका एक अलग फॉर्मूला है, कल मैंने आपको बताया था 2 टेंजेंट इनवर्स का क्या होता है, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो सिर्फ इस टर्म पर आपको अप्लाई कर देना है। तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 × x, x कौन है यहाँ पर 1/2 डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x है 1/2 इसका स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ इस टर्म को सोल्व किया हमने एंड इट विल बी रिटन एज इट इज प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/7। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं हम यहाँ पर। तो इसको सोल्व करेंगे, बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ये कैंसिल आउट, ऊपर तो बचा 1 और डिवाइड में 1 माइनस 1/4 एंड प्लस में एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 3/4, 4 एलसीएम 3/4 बन रहा है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा 4/3 और प्लस में टेंजेंट इनवर्स 1/7। अब ये क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट क्वेश्चन के सिमिलर बन गया, जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना, जहाँ पर टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई बन रहा था, तो सेम वही स्टेटमेंट बन गया अब टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई। तो डायरेक्टली वही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम। टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई, इसको सोल्व कर देंगे तो बन जाएगा ये टेंजेंट इनवर्स
ऊपर एलसीएम बना आपका 21, ये 28 प्लस 3 डिवाइड में 21 एलसीएम आ रहा है और 20 माइनस 4 डिवाइड में 21, ठीक है। 21 से 21 कैंसिल आउट, तो क्या बचा ये इक्वल टू में टेंजेंट इनवर्स ऑफ 31 अपॉन में 17 एंड दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। ये इसमें प्रूव करके दिखाना था, तो इस टाइप से करना है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है अब आपको क्वेश्चंस को। टेंजेंट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो इन सभी क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका रहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये फॉर्मूला होता है ना, जहाँ पर एक्स किससे बिलोंग करता है, इसकी रेंज से। तो आपको यही काम करना है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अंदर बाहर टेंजेंट इनवर्स है, ठीक है। जो ये अंदर वाला मटेरियल है ना, इसको कैसे भी पुट करके सोल्व करके क्या बना देना है, टेंजेंट बना देना है, ताकि टेंजेंट इनवर्स इनटू में टेंजेंट एक्स किसके इक्वल आ जाए, एक्स के इक्वल आ जाए, ठीक है। जहाँ जहाँ पर ये क्वेश्चन है ना, जैसे यहाँ पर भी टेंजेंट इनवर्स है, मतलब इस मटेरियल को सोल्व करके क्या बना देंगे, टेंजेंट एक्स बना देंगे, ताकि आपका फॉर्मूला क्या बच जाए, एक्स बच जाए, ठीक है। तो ये अब मेन टारगेट क्या है, इस पूरे को क्या बनाना है, टेंजेंट। तो मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर एक्स को टेंजेंट थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। देखो पुट करके सोल्व करते हैं। टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। ये जो फॉर्म बन रही है ना यहाँ पर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो आप क्लास 11 में इन सबको सोल्व करके आए हैं। यही स्टैंडर्ड फॉर्म आपको डिफरेंशिएशन में मिलने वाली है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म आपको इंटीग्रेशन, लिमिट एंड कंटिन्यूअस सब जगह CND चैप्टर में ये जितनी भी है ये सारी, देखो इन क्वेश्चंस में ये है ना, ये सब आप क्लास 11 में सोल्व कर चुके हैं। बिकॉज ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, तो यहाँ पर इन्वर्स लग गया है। जब ये चैप्टर डिफरेंशिएशन में जाएगा तो यहाँ पर d/dx लग जाएगा। जब ये इंटीग्रेशन में जाएगा तो यहाँ पर इंटीग्रल का साइन लग जाएगा। मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स आपकी सेम रहेंगी और सबको सेम करने का वही तरीका रहेगा, बस कॉन्सेप्ट चेंज होता जाएगा। तो आपको ये सोल्व करनी ज़रूर आनी चाहिए। तो यहाँ पर पुट किया इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ, ये क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा, रूट कैंसिल, यानी सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइड में टेंजेंट थीटा, ठीक है। साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट बना 1 कोस थीटा माइनस 1 डिवाइड में साइन अपॉन कोस थीटा। तो ऊपर एलसीएम निकालेंगे, क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे क्या बनेगा, साइन थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट, ये कोस थीटा एलसीएम ले लिया ना यहाँ पर, तो 1 माइनस कोस थीटा बचा, और नीचे साइन थीटा एज इट इज़। ये जो एलसीएम बनेगा कोस से कोस कैंसिल आउट, ठीक है। ये फॉर्म फिर आ गई है नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन, अगेन क्लास 11 में किया हुआ है इसको। तो टेंजेंट इनवर्स फॉर्मूले पुट करने हैं बस आपको, जिसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। डिवाइड में साइन थीटा है, तो साइन थीटा क्या बनेगा, 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। कहाँ से आया है फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 2 साइन थीटा कोस थीटा। मतलब जो एंगल यहाँ पर है उसका हाफ हो जाता है, ये 2 थीटा है तो 1 बचा 1 बचा। अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ साइन थीटा, तो उसका हाफ क्या बनेगा, थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, यानी आपके पास बचा साइन थीटा बाय 2 डिवाइड में कोस थीटा बाय 2। तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा बाय 2, ठीक है। तो जो मेन टारगेट था हमारा उस पर पहुंच गया हम। ये फॉर्मूला बनाना था ना, टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट, तो बन गया। देखो टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट किसके इक्वल आता है, एक्स के। तो एक्स क्या है यहाँ पर, थीटा बाय 2। तो ये पुट कर दिया थीटा बाय 2, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा, टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पुट कर दो टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय में 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस टाइप से करना है, ओके। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन वही सिंपलेस्ट फॉर्म वाला ही काम है। तो स्टेटमेंट लिखते हैं इसकी। क्वेश्चन 6 में टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगेन यू हैव टू कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब वही फॉर्मूला सेम पीछे वाले क्वेश्चन में जो बनाया था हमने। टेंजेंट इनवर्स बाहर है तो अंदर क्या बनाएंगे, टेंजेंट एक्स, ताकि ये क्या बन जाए, एक्स। मतलब इस पूरे को सोल्व करके आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है।
अब उसके लिए यू हैव टू मैनिपुलेट दिस टर्म, कुछ भी पुट करके मेरे को क्या बनाना है, इसको टेंजेंट ही बनाना है। तो देखो यहाँ पर पुट कर देते हैं हम एक्स को सीकेंट थीटा पुट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि क्या सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो टेंजेंट बन जाएगा ना वहाँ से। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स। तो पुट किया, ये बना टेंजेंट इनवर्स इंटू 1/√, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, इक्वल टू में टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 क्या बन गया, ये टेंजेंट थीटा, ये बना टेंजेंट स्क्वायर थीटा और रूट से कैंसिल, तो टेंजेंट थीटा बनाई, यानी कि टेंजेंट इनवर्स अंदर क्या बन गया है, 1/टेंजेंट यानी कोट थीटा बन गया। और हमें क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, टेंजेंट इनवर्स इंटू में टेंजेंट π/2 माइनस थीटा, किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, ये कोट थीटा के इक्वल होता है। तो बन गया हमारा ये काम, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर π/2 माइनस थीटा। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा की वैल्यू सीकेंट इनवर्स एक्स, तो पुट कर दो यहाँ पर π/2 माइनस सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स। तो दिस इज योर क्वेश्चन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7, टेंजेंट इनवर्स ऑफ √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x एंड द कंडीशन इज x इज लेस देन पाई, ठीक है। इसको सोल्व करना और वही सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है, अगेन वही काम है, इसको क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही है, टेंजेंट इनवर्स √1 माइनस cos x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x/2, और 1 प्लस cos x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x/2। तो जो कट रहा है उसको काट दो, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या बना, टेंजेंट स्क्वायर x/2, और स्क्वायर से √, कैंसिल। तो टेंजेंट इनवर्स क्या बन गया अंदर, टेंजेंट ऑफ x/2 बन गया ना, स्क्वायर √, से कैंसिल आउट, यानी ये किसके इक्वल आ गया, x/2। और यही आंसर है यहाँ पर, क्योंकि इसमें हमने कुछ पुट भी नहीं करना पड़ा था, डायरेक्टली सोल्व किया, दैट्स इट। यस, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये बहुत बार पेपर में आता है। क्या करना है इसके अंदर, देखो टेंजेंट इनवर्स ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x, एंड कंडीशन इज गिवन कि x लाई करता है 0 से पाई के बीच में। तो अगेन वही काम इसमें करना है, पैटर्न विल रिमेन सेम इन एवरी क्वेश्चन। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ये आप क्लास 11th में भी, इनफैक्ट क्लास 10th में भी 8.4 का लास्ट क्वेश्चन है, ये 8.4 का जो लास्ट क्वेश्चन बनता है क्लास 10th के अंदर, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन है, और क्लास 11th में भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपने की है। अब बिकॉज चैप्टर का नाम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो उसके साथ इनवर्स जुड़ गया, तो इसको सोल्व करने का तरीका अगेन वही है, ठीक है। क्या करना होता है इसमें, इसको 1 बनाना है, यहाँ पर 1 बनना चाहिए, और ये कब पॉसिबल है 1 बने, इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, cos x से। अब डिवाइड कर रहे हैं तो अकेले इसको तो कर नहीं सकते, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा बाय cos x, ठीक है। तो ये बना आपका टेंजेंट इनवर्स, क्या बन जाएगा, cos/cos 1 sin/cos टेंजेंट x डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट x, ठीक है। अब इसको क्या बनाना है, आपको टेंजेंट बनाना है अगेन से, तो ये टेंजेंट इनवर्स। अब ये कैसे पॉसिबल है, देखो टेंजेंट बनाना, जो 1 है इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर टेंजेंट π/4, क्योंकि टेंजेंट 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, माइनस टेंजेंट x डिवाइड में 1 प्लस, अगर इस पूरे को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख दो टेंजेंट π/4 और टेंजेंट ऑफ x। अब इसका बेनिफिट हमें क्या होएगा, यहाँ पर एक एडवांटेज बन गई है कि ये फॉर्मूला बन गया है, टेंजेंट x माइनस टेंजेंट y अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x टेंजेंट y, किसका फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर 3 में लगा था ना, ये बन गया आपका टेंजेंट ऑफ x माइनस y, ठीक है। तो जो मेन काम था हमारा अगेन हो गया, क्या बचा यहाँ से π/4 माइनस x, और पुट इसमें कुछ किया ही नहीं था हमने, तो डायरेक्टली ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं। स्टेटमेंट इज क्वेश्चन नंबर 9, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x अपॉन √a² माइनस x², और कंडीशन आपको गिवन है मोड ऑफ x इज लेस देन a, ठीक है। ये कंडीशन का क्या मतलब होता है, कंडीशन ये डिनोमिनेटर के लिए होती है, अगर इससे बड़ा होएगा तो a माइनस a 0 हो जाएगी, इसलिए हमेशा क्या रहेगा, a से छोटा ही रहेगा, ठीक है। एंड समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, दैट कैन नॉट बी डिफाइंड। इसलिए जितनी भी कंडीशंस ये गिवन है ना यहाँ पर, इन सब का क्या मतलब है, ये
डिनोमिनेटर के लिए यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख पा रहे हैं x इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो अगेन समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी। ठीक है, तो वही काम फिर है, पैटर्न इसको क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। तो पुट कर देता हूँ मैं x को यहाँ पर a साइन थीटा। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, कहीं पर कुछ पुट हो रहा है तो कहीं पर कुछ पुट हो रहा है, ठीक है ना। तो जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चन की, एक्सरसाइज मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो मैथ्स के अंदर क्या होता है, एक्सरसाइज मेक्स मैथ्स परफेक्ट। तो जितनी आप एक्सरसाइज करते जाएंगे उतनी आपको अपने आप आइडिया आता जाएगा कि किस क्वेश्चन में हम क्या पुट करें। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू a साइन थीटा पुट किया, तो देखो क्या बन रहा है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ a साइन थीटा डिवाइड में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से थीटा की भी वैल्यू निकाल दो, थीटा क्या हो जाएगा, a डिवाइड में आएगा, यानी साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। ठीक है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर के अंदर a कॉमन आ रहा है, तो बाहर निकालो इसको, टेंजेंट इनवर्स ऑफ a साइन थीटा डिवाइड में a बाहर, तो आपके पास बचा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, a से कैंसिल आउट, तो ये बना टेंजेंट इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन, यस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, रूट कैंसिल यानी कोस थीटा। तो वापस हम किसके ऊपर पहुंच गए, टेंजेंट के ऊपर, एंड ये कैंसिल क्या बचा, थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू क्या है लिखी हुई है सामने, तो साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। ठीक है, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या देखो इसके अंदर, टेंजेंट इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड में a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर एंड a इज़ ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ये है, यहाँ पर आपको क्यूब दिखाई दे रहा है, और क्यूब किसके अंदर होता है, टेंजेंट का फॉर्मूला होता है टेंजेंट 3 थीटा, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था ना, टेंजेंट 3 थीटा। तो ये वही फॉर्मूला बना के दे रहा है यहाँ पर। अगेन मैं आपको बोलूँगा क्लास 11 के जितने भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री वाले वो सारे आपको लर्न करने हैं। उसके लिए मेरे चैनल पे एक वीडियो है, किस नाम से, उस पर लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री ऑल फॉर्मूला लर्न, और विद ट्रिक है वो, आपको ट्रिक की वे से याद करने हैं, क्रैम नहीं करने पड़ेंगे। उसकी शॉर्टकट तरीके मैंने बताए हुए हैं, वहाँ से वो बड़ी जल्दी आप क्रैम कर पाएंगे, उसको ग्रैब कर पाएंगे, इनफैक्ट क्रैम नहीं करना है। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला आता है 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगेन वही काम यहाँ पर बन गया, इसको 1 बनाना है। जैसे जो काम हमने क्वेश्चन 8 में किया था, इसको 1 बनाया था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 1 बनाएंगे। वो कैसे पॉसिबल है, किससे डिवाइड करो यहाँ पर, a क्यूब से, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a क्यूब। तो क्या बन जाएगा, ये 3a स्क्वायर एक्स है, इसको a क्यूब से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, x अपॉन a, ये बचा x बाय a। ठीक है, माइनस में ये क्या बन जाएगा, x अपॉन a का क्यूब। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्यूब है, और डिवाइड कर रहे हो आप a क्यूब से, अपॉन में a क्यूब से डिवाइड किया 1 माइनस 3, a कैंसिल आउट, x अपॉन a का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास बन करके। रिक्वायरमेंट किसकी है यहाँ पर, टेंजेंट थीटा की, तो पुट कर दो, पुट x अपॉन a इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। दिस इम्प्लाइज थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x बाई a इक्वल टू, ये बना आपका टेंजेंट इनवर्स 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइड में 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बन गया फॉर्मूला आ गया ना, इसका बताया था मैंने आपको टेंजेंट थीटा का। तो पुट कर दो यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट 3 थीटा, ये कैंसिल आउट, क्या बचा 3 थीटा, एंड व्हाट इज थीटा, टेंजेंट इनवर्स x बाई a। तो ये क्वेश्चन था आपका इजी सा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्या देखो इसके अंदर, क्वेश्चन 11 में टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये गिवन है आपको। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है वो इसको। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, अंदर वाली को। ये देखो यहाँ पर साइन इनवर्स है, इसको उठा रहा हूँ मैं, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, सिर्फ इसको पिक किया मैंने। इसको सोल्व करेंगे पहले। अब साइन इनवर्स बाहर है, तो इसको सोल्व करने के लिए वही फॉर्मूला अभी तक हम टेंजेंट में करते आ रहे थे, सेम फॉर्मूला साइन में भी होता है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है ना, तो इसको साइन एक्स बना दो, गिवन ही है तो आपको डायरेक्टली साइन इनवर्स ऑफ साइन 1/2 साइन के ऊपर कहाँ पर होता है, 30 डिग्री के ऊपर है ना, तो इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ π/6।
साइन 30 होता है 1/2, तो ये कैंसिल क्या बचा π/6, तो यहाँ पर पुट कर दो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 cos 2 एज इट इज़, ये आ गया सोल्व करके π/6, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स 2 cos 2 से इसको कैंसिल आउट किया, क्या बना π/3, एंड व्हाट इज टेंजेंट cos π/3, cos π/3 की वैल्यू पुट कर दो, cos π/3 यानी cos 60 डिग्रीज हो गई होता है 1/2, तो 1/2 यहाँ पुट किया, ये कैंसिल आउट क्या बचा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, और वो किसके इक्वल होता है π/4 के। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी बार पेपर में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेंजेंट ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², और प्लस में है कोस इनवर्स ऑफ 1 - y² अपॉन 1 + y², एंड कंडीशन इज गिवन mod x इज लेस देन 1 एंड y इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 1, ठीक है। तो ये है, इसको देख करके डेफिनेटली आपके माइंड में कोई ना कोई फॉर्मूला स्ट्रक हो रहा होगा, इस टाइप के फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। जब यहाँ पर टेंजेंट होता है 2 टेंजेंट x अपॉन 1 + टेंजेंट स्क्वायर x, साइन 2x का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही यहाँ पर साइन इन ये वाला 1 - टेंजेंट स्क्वायर अपॉन 1 + टेंजेंट स्क्वायर, ये भी टेंजेंट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर पुट कर दो इसको, x को पुट कर दो टेंजेंट थीटा, और y को पुट कर दो टेंजेंट फाई, क्योंकि दो एंगल है, दोनों सेम नहीं हो सकते, एक को थीटा मान लिया तो दूसरा डेफिनेटली डिफरेंट होना चाहिए। तो ये बना आपका टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स ऑफ क्या बन जाएगा 2 टेंजेंट x डिवाइड में 1 + टेंजेंट स्क्वायर x, प्लस में कोस इनवर्स 1 - टेंजेंट स्क्वायर फाई अपॉन में 1 + टेंजेंट स्क्वायर फाई, ठीक है। अभी इनके वैल्यूज़ पुट कर दो, ये किसके इक्वल होता है साइन 2x के, और ये किसके इक्वल होता है को आगे कर दूँ, ठीक है। ये बन गया टेंजेंट ऑफ 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 2 टेंजेंट थीटा पुट किया ना इसको, तो थीटा करो यहाँ पर, ये भी थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो लिख दो यहाँ पर साइन 2 थीटा, प्लस में कोस इनवर्स ये होता है टेंजेंट का, सॉरी कोस का, तो कोस 2 फाई बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो टेंजेंट ऑफ 1/2 बाहर, अगेन ये वही वैल्यू बन गई है, इस यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, तो साइन इनवर्स से साइन सोल्व हो जाएगा, क्या बचा 2 थीटा, और यहाँ पर क्या बचा 2 फाई, ठीक है। 2 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल के कैंसिल आउट, तो ये क्या बना आपका टेंजेंट इनवर्स थीटा प्लस में फाई, ठीक है। और थीटा और फाई की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, देखो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इधर आएगा टेंजेंट इनवर्स x, और फाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स y, तो पुट कर दो इसके अंदर, बाहर टेंजेंट है, ये इनवर्स नहीं है, यहाँ पर टेंजेंट ऑफ अंदर आपके पास आ गया है टेंजेंट इनवर्स x, और ये क्या बन गया टेंजेंट इनवर्स y। तो इसका फॉर्मूला खोल दो यहाँ पर, टेंजेंट बाहर एज इट इज़ क्या होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ x + y अपॉन 1 - xy, ठीक है। अगेन टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स सोल्व हो गया, तो ये बचा आपके पास x + y अपॉन 1 - xy, और इनकी वैल्यूज़ है अपने पास, देखो x क्या था टेंजेंट थीटा, और y क्या था टेंजेंट फाई, वैल्यूज़ भी पुट करके लिख सकते हैं, या इतना भी छोड़ सकते हैं, x की वैल्यू पुट कर दो टेंजेंट थीटा, और y की वैल्यू आपकी टेंजेंट फाई, डिवाइड में 1 - टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई, तो ये बन जाएगा सोल्व करके, ठीक है। पॉज द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 14, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x 1/x ही है इज इक्वल टू 1, ये गिवन है, और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से हम, ठीक है। तो देखो ये साइन है और ये 1 है, तो साइन 1 कब होता है 90 डिग्री पर, मतलब मैं इस 1 को रिप्लेस कर रहा हूँ डायरेक्टली साइन π/2 से, क्योंकि साइन π/2 क्या होता है 90, तो ये दोनों साइन कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा यहाँ से दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 बचा आपके पास, ओके। अब ये पॉजिटिव उधर जाकर क्या बन जाएगा नेगेटिव, तो दिस इम्प्लाइज कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, जो कि इक्वल हो जाएगा कोस इनवर्स ऑफ 1/5, ये वाला इसके इक्वल, कैसे
कल फॉर्मूला बताया था ना, कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ से अगर आपको कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इक्वल टू क्या बनेगा, π/2, ये प्लस इधर आकर माइनस, ये बनेगा ना, यानी ये किसके इक्वल होता है, कोस इनवर्स एक्स के। तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, कोस इनवर्स एक्स, एक्स कौन है 1/5। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास चल रहा है कोस इनवर्स एक्स और यहाँ आ गया कोस इनवर्स 1/5, तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या बची 1/5, तो वही फाइंड आउट करनी थी इसमें। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। टेंजेंट इनवर्स ऑफ x - 1 अपॉन x - 2 प्लस में टेंजेंट इनवर्स ऑफ x + 1 अपॉन x + 2 इक्वल टू है π/4 और x फाइंड आउट करना है। एक चीज़ तो आपको यहाँ से कंफर्म होगी राइट हैंड साइड में मेजोरिटी देखो किसके अंदर चल रही है, मेजोरिटी ऑफ टेंजेंट इनवर्स चल रहा है। तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि टेंजेंट इनवर्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर कल जब फॉर्मूला बताया तब भी आपको बताया था कि टेंजेंट के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। एक ही क्वेश्चन यहाँ पर साइन में बना है, बाकी सारे के सारे टेंजेंट में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है बिल्कुल भी। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई। एक्स कौन है ये पूरा और वाई कौन है ये पूरा, तो इसका फॉर्मूला लगाना है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy। तो लगाओ यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स एक्स है आपका ये पूरा प्लस वाई डिवाइड में 1 - x और y इक्वल टू में क्या चल रहा है आपका π/4, ठीक है। अब ये टेंजेंट इनवर्स इधर आकर क्या बन जाएगा, टेंजेंट ऑफ π/4, और टेंजेंट ऑफ π/4 क्या होता है 1। तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ यहाँ पर, ये बने आपका 1, ठीक है। अब अलजेब्रा में क्वेश्चन आ गए सारे, x वगैरह बच गए हैं, सिर्फ कैलकुलेट करके आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है डायरेक्टली। तो सॉल्व करेंगे इसको, ऊपर एलसीएम लोगे, एलसीएम बना आपका x - 2 x + 2। तो x - 2 यहाँ आ चुका है, तो x - 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होएगी x + 2 के साथ, प्लस में x + 1, x + 2 इज ऑलरेडी देयर, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय x - 2। ये तो काम हुआ सिर्फ न्यूमरेटर का, ऊपर वाले का। डिवाइड में जो चल रहा है डिनोमिनेटर, यही एलसीएम बनेगा, एलसीएम बनेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस में एज इट इज़। और एलसीएम क्या आपका x - 2 x + 2 एंड व्हाट इज राइट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए एलसीएम तो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर वाली और नीचे वाली ब्रैकेट्स को सोल्व करना है। अब इन दोनों को ओपन करेंगे, ये बन जाएगा आपका x² + 2x - x - 2 प्लस में x² - 2x प्लस x - 2, ठीक है। डिवाइड में ये फॉर्मूला बन रहा है x - 2x + 2 यानी x² - 4, और यहाँ से भी फॉर्मूला बन रहा है x - 1 x + 1 यानी x² - 1, और बिकॉज बाहर ब्रैकेट है तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, इक्वल टू में क्या है 1। अब जो कैंसिल हो इसको कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से देखो ये 2x कैंसिल, माइनस का x कैंसिल, और ये -2 है और ये -2, ये नहीं कट रहे। तो ऊपर बचा आपका x² + x², 2x² तो ये हो गया, -2 और -2 यानी -4। डिवाइड में कुछ कट रहा है, काट दो, ये कैंसिल आउट, ये बचा आपका -3 और इक्वल टू में क्या है 1। इसको सोल्व कर देंगे यहाँ से, दिस इम्प्लाइज 2x² - 4 = -3। तो ये बन गया आपका 2x² = -3 + 4 यानी कि वैल्यू आ गई आपके पास 1। तो x² = 1/2, इट मीन्स x = ±1/√2। ये स्क्वायर इधर आकर रूट बन गया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स ऑफ sin 2π/3। 16 और 17 दोनों एग्जैक्टली सेम है, इसलिए मैं 16 करके दिखा रहा हूँ आपको। तो देखो दिखने से तो डायरेक्ट आपको ये आंसर लग रहा होगा इस फॉर्मूले से, साइन इनवर्स ऑफ साइन x = x होता है, ठीक है। तो यहाँ से इनको कैंसिल आउट करोगे 2π/3 आंसर आ रहा है। लेकिन बट ये x बिलोंग किससे करना चाहिए, इस इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए ना, मेन कंडीशन -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसके लिए हमें इसको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π को मैं लिख सकता हूँ 3π - π/3। देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ से,
3 पाई माइनस पाई 2 पाई बन रहा है, ठीक है। अब इनको सेपरेट कर दो, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई/3 क्या बचा पाई, और माइनस का पाई/3, ठीक है, ये बन गया यहाँ से। अब ये कैंसिल आउट हो गई, तो ये पहले इसको सोल्व करो। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन इनवर्स ऑफ ये बचा आपके पास साइन पाई/3, तो आंसर क्या बचा पाई/3। अब इसको चेक करते हैं क्या ये उस इंटरवल में जा रहा है, -पाई/2 से पाई/2, मतलब -90 से 90, और ये कितना रहा है 60, तो यस 60 जो है -90 से 90 के बीच में आता है, तो दिस इज आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, टेंजेंट ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2 ये है, ठीक है। इसको सोल्व करना है, तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूँ x + y, मतलब लास्ट में आपको इस फॉर्म में बना देना, और इसका फॉर्मूला आपको पता है, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट y, मतलब इसको सोल्व करके आपको ये फॉर्म लेकर आनी है। इसका मतलब x क्या है साइन इनवर्स 3/5 और y क्या है कोट इनवर्स 3/2, यानी पुट करेंगे हम साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू x एंड कोट इनवर्स 3/2 इक्वल टू y, ठीक है। सोल्व करके देखो ये बन रहा है टेंजेंट x से कहाँ चला गया टेंजेंट x, y से कहाँ चला गया टेंजेंट y। इसका मतलब इससे आपको टेंजेंट बनाना है और इससे भी आपको टेंजेंट बनाना है। वो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर ये साइन इनवर्स उधर चला गया 3/5 इक्वल टू साइन x, और यहाँ से 3/2 इक्वल टू कोट ऑफ y, तो यहाँ से तो बड़ा ईजिली टेंजेंट y आ गया आपका, यानी कि 2/3, तो टेंजेंट y की वैल्यू तो निकाल दी मैंने यहाँ से 2/3। अब इससे जो है टेंजेंट कैसे बनेगा, साइन से कोस निकाल लेंगे, और साइन बाय कोस क्या होता है टेंजेंट, तो कोस x का फॉर्मूला √1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये बना 1 माइनस 9/25, यानी कि कितना आ गया 16/25, तो ये बन गया आपका 4/5। वैसे प्लस माइनस होता है बट एंगल की बात हो रही है तो नेगेटिव हम नेगलेक्ट कर देंगे वहाँ पर। तो दिस इज कोस x एंड दिस इज साइन x, तो व्हाट इज टेंजेंट x, साइन बाय कोस, यानी 3/5 डिवाइड में 4/5, यानी कि 5/4, तो ये आ गया आपका 3/4। अब हमारे पास टेंजेंट x की वैल्यू भी है और टेंजेंट y की वैल्यू भी है, क्या करना है डायरेक्टली यहाँ पर पुट करनी है, तो पुट करेंगे हम टेंजेंट x से 3/4, ये है 2/3 डिवाइड में 1 माइनस 3/4 एंड 2/3, इसको सोल्व करेंगे। ऊपर एलसीएम क्या बना 12, ये बना 9, ये बना 8, ठीक है, 4 और 3 का 12 हो गया, ठीक है। नीचे 12 एलसीएम माइनस 6/12, तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ऊपर 17 और नीचे 6, तो सोल्व करके ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, डायरेक्टली देखते ही आपको फिर वो लग रहा होगा कि 7π/6 आंसर आना चाहिए, और ऑप्शन में भी ये मिलेगा आपको डेफिनेटली पजल करने के लिए, ठीक है। लेकिन x किससे बिलोंग करना चाहिए, यहाँ पर 0 से पाई से बिलोंग करना चाहिए ना, जो इसकी रेंज होती है कोस इनवर्स की, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे इसको, कोस इनवर्स ऑफ कोस, इसको मैं लिख रहा हूँ 2π - 7π/6। अब 2π ही क्यों लिखा, पाई क्यों नहीं लिखा अभी बताते हैं आपको। पहले इसको 7π/6 को सिंप्लीफाई करो, यहाँ से 7π मतलब 180 डिवाइड में 6, यानी कि ये आ रहा है 210, तो पाई से तो ये ज़्यादा हो गया, 180 में से कैसे सब्ट्रैक्ट करो, नेगेटिव चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा 2π बनाना पड़ेगा, जो कि क्या होता है 360, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 2π लिखा गया है। और कोस ऑफ 2π माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है, क्योंकि 180 और 360 पर चेंज नहीं होता है, 90 और 270 पर चेंज होता है। तो ये बना आपका कोस इनवर्स ऑफ कोस, क्या बचेगा इसको सोल्व कर देते हैं, 12π - 7π डिवाइड में 6, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी क्या बचा 5π/6, तो ये आंसर बनेगा यहाँ से, ठीक है। इस टाइप से करना था। क्वेश्चन नंबर 20 साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ये है भाई। तो साइन π/3 माइनस ये हिस्सा अलग है, पहले इसको उठा लेते हैं, हम इसको सोल्व करेंगे। देखो क्या बनेगा, ये साइन इनवर्स ऑफ -1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पर होता है π/6 पर, यानी 30 के ऊपर, तो ये माइनस का साइन है तो -π/6,
तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, माइनस का π/6 बचा। ठीक है, सिर्फ इसको सोल्व करके माइनस π/6। तो यहाँ पर पुट कर दो साइन ऑफ π/3, माइनस का साइन ऑलरेडी है यहाँ पर और माइनस ही आ गया, तो ये बना आपका साइन ऑफ π/3 प्लस π/6। इसको सोल्व करोगे साइन ऑफ 6 एलसीएम, तो ये बना 2π प्लस पाई, 6 एलसीएम बन गया, 3 2 6 2π प्लस में सिंगल पाई, यानी साइन ऑफ 3π/6 कैंसिल किया, ये क्या बना, ऊपर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर साइन ऑफ π/2 एंड व्हाट इज साइन π/2 1। तो दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व करना है इसको, टेंजेंट इनवर्स ऑफ √3। पहले इसको अलग से सोल्व करेंगे। टेंजेंट इनवर्स √3 टेंजेंट में कहाँ पर होता है, π/3 पर होता है। ठीक है, माइनस कोट इनवर्स ऑफ माइनस √3, तो ये पर कहाँ पर होता है, माइनस कोट ऑफ π/6 के ऊपर होता है। ठीक है, ये सोल्व किया, क्या बना यहाँ से π/3 बन गया, ये यहाँ से कोट इनवर्स से कोट कैंसिल होएगा और माइनस कहाँ पर आएगा, बाहर। लेकिन क्या ये इसकी रेंज में आता है, रेंज में नहीं आता, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपका माइनस कोट इनवर्स π - π/6। ठीक है, अब उसकी रेंज में चला जाएगा, तो ये बना आपका π - π/3, यहाँ पर कोट ऑलरेडी है, तो ये बना यहाँ पर कोट से कोट कैंसिल, यानी π - π/6। तो इसको सोल्व करेंगे, π/3 माइनस पाई और प्लस का π/6, तो 6 एलसीएम यहाँ पर 2π - 6π प्लस में पाई, कितना बन गया, 3 - 6 माइनस का 3π अपॉन में 6, तो क्या आ गया, माइनस का π/2। सो दिस इज़ योर आंसर। तो दिस वाज योर एक्सरसाइज 2.2। होपफुली आप सबको समझ में आई होगी। सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें सोल्व थे। तो होमवर्क के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही सोल्व करनी है नोटबुक में, और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट अभी था सोल्व क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी थे।